हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है डीप वाटर। तो डीप वाटर लिखा है विलियम ओ डगलस ने और ये बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है। इसमें हमको एक लाइफ लेसन भी सीखने को मिलेगा। इसमें लेखक जो हैं वो विलियम ओ डगलस, ये मैन मिनीसोटा में अपब्रिंगिंग इनकी हुई थी और उन्होंने ग्रेजुएशन किया था इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में ये 2 ईयर तक टीचिंग किया, लेकिन वो इनको पसंद नहीं आया और ये फिर लॉ में चले गए। लॉ फील्ड में जाने के बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के एडवाइज़र बन गए और वहाँ लॉन्गेस्ट सर्विंग जज भी रहे। उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑफ मैन एंड माउंटेन, उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है और ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जिसमें उन्होंने एक एक्सपीरियंस को नरेट किया है। लेकिन यहाँ दोस्तों ये देखने की बात है कि इसका जो मेन थीम निकल के आता है वो ये है कि फियर, लाइफ में हमको बहुत तरह के फियर होते हैं। लेखक ने यहाँ पानी से फियर का वर्णन किया है, बट he want to convey the message that the fear may be any kind. Suppose in student life you are, so you may have a fear of any subject like mathematics or physics, or you may have any anxiety like whether you will be able to get in any IIT or not. So इस तरह की जो फियर और एंजाइटी है वो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। किसी भी तरह का फियर हो सकता है। आप स्टूडेंट है तो सब्जेक्ट को लेकर हो सकता है, किसी को करियर से संबंधित हो सकता है, किसी के जीवन में और समस्याएं हो सकती है। तो हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह का फियर जो है वो रहता है। सेकंड, इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि हाउ टू ओवरकम दिस फियर, कि इस और फियर से ओवरकम कैसे होना है। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज एंड हार्ड वर्क एंड नेवर गिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप फियर से ओवरकम हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि यदि आपका फियर आपके साथ में है तो यू वॉन्ट बी एबल टू लिव योर लाइफ इन इट्स हैप्पीएस्ट फॉर्म, हमें जीवन का आनंद ही हमारा चला जाएगा। तो और एक बहुत ही पंच लाइन इन्होंने लिखा है जिसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमको इस चीज से डरना है कि कहीं हमको कोई फियर तो नहीं है। लाइफ में यदि किसी भी तरह का कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यदि आपको फियर है या किसी को भी फियर है तो वो लाइफ के मजे नहीं ले सकता। जैसे राइटर को वाटर से फियर था और वो फियर उनको किसी भी वाटर एक्टिविटी, वेदर इट इज़ कैनोइंग और फिशिंग और बोटिंग और स्विमिंग, उसका एंजॉय नहीं लेने दे रहा था। तो वाटर एक्टिविटीज़ के बिना, वाटर स्पोर्ट्स के बिना लेखक को ये लगा कि लाइफ जो है वो फुली हैप्पीएस्ट नहीं चल रही। ये सब सिंबॉलिक है, लेकिन लाइफ में और भी कई तरह के फियर हो सकते हैं और उनसे ओवरकम होने के तरीके हो सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटर विलियम ओ डगलस बताते हैं कि उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए YMCA का पूल ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि वो सेफ था और वहाँ उनके शहर में याकीमा नदी भी बहती थी, पर उनकी माँ उनको बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो जो नदी का पानी है वो बहुत ही ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब ऊपर से सेफ दिखता है लेकिन है नहीं। और वीकली या फोर्टनाइटली जो वहाँ ड्रॉनिंग की घटनाएं होती है उनकी यादें उनको बताती रहती है। तो वो याकीमा रिवर में जाके स्विमिंग नहीं सीखना चाहते थे। वहाँ पे गए, वहाँ पर सेफ था और कुछ जैसे ही वो पानी में उतरे तो उनके मन का एक पुराना जो फियर था वो निकल के इमर्ज हो गया। अब ये पुराना फियर क्या था, तो वहाँ पर ये एनेक्डोट देते हैं या लिखते हैं राइटर विलियम ओ डगलस कि एक बार जब वो 3 और 4 ईयर के थे तब अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे। वहाँ वो अपने फादर से को पकड़ रखा था, बट एक वेव आई और उस वेव ने उनको नॉकडाउन कर दिया और पानी उनके सर के ऊपर से निकल गया। और ये जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत यंग एज में उनके मन में पानी का डर बैठ गया। तो वही पानी का डर वापस उनको जब वो स्विमिंग पूल में गए तब आए।
लेकिन दूसरे लड़कों को देख के और स्विमिंग विंग्स के हेल्प से वो किसी तरह थोड़ा सा वहां पर इजी महसूस करने लग गए थे। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा वो जल्दी चले गए, स्विमिंग पूल में बैठे थे वहां पर और वहां कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर वेट करते हैं। तभी एक वहां पर एक ब्रूशर बॉय आया। ब्रूशर एक ऐसे वर्ड जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो दूसरों को परेशान करने में, लड़ाई झगड़ा करने में इंटरेस्टेड होता है, तो हट्टा कट्टा। तो उसने क्या करा, उनको कहा कि भाई स्किनी, व्हाट अबाउट डकिंग, ऐसा करके उसको जो डीप वाली साइड थी, या इसका YMCA का पूल जो था, एक साइड से 2 फीट था, दूसरी तरफ से 9 फीट था, तो जो डीपेस्ट साइड थी उस तरफ उसको फेंक दिया। उसको पता नहीं था कि इनको तैरना आता है नहीं है। अब ये डूबने लग गए। अब इन्होंने अपने दिमाग में जो इनके विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उनका बताया कि वो डूबने लग गए और उन्होंने एक प्लान बना लिया कि जैसे ही वो बॉटम को टच करेंगे, अपने फीट से एक शानदार जंप लगाएंगे, ऊपर आएंगे और थोड़ा बहुत प्रयास करके रस्सी या कुछ पकड़ लेंगे। तो ये जो 9 फीट की यात्रा थी, इनको बहुत स्लो लग रही थी और बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि सफोकेशन हो रहा था, ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे थे वो। अंततः वो वहां पर पहुंचे बॉटम में और फिर उन्होंने जंप भी लगाया, लेकिन फिर बहुत ही स्लो स्पीड से आए, ऊपर आए, थोड़ा येलो येलो उनको दिखा, आंखें निकली, नाक निकला, पर वो सांस नहीं ले पाए और दूसरी बार डाउन जाने लग गए। जब दूसरी बार डाउन जाने लग गए थे तो उनको बहुत ही अनेक तरह के ख्याल आए, बट उन्होंने फिर से सोचा कि प्लान जो है वो करना ही है और फिर से जंप मारना है। तो फिर से उन्होंने वो दूसरी टाइप पहुंचे और फिर उन्होंने जंप लगाया, जो कुछ भी उनमें जो स्ट्रेंथ बची थी उसको समन करके उन्होंने जंप लगाया, और जंप लगाने के बाद में तीसरी बार जब वो बाहर आए तो येलो येलो टिंज दिखा और उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन पानी के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं आया। अब थर्ड टाइम में जो वो नीचे जाने लगे, तो क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन कमी से होने से एक ऑब्लिवियन जैसा उनके ऊपर आने लगा, एक बेहोशी जैसी आने लगी। एक अब उनको क्या है कि फियर कम होने लगा और ऑक्सीजन की कमी से जो ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, तो उसके से ड्राउजीनेस जैसी आने लगी, उनको नींद आने लगी और उनको अच्छा महसूस होने लगा और उनको लगा कि अपनी मदर की लैप में वो हैं, इस तरह से और वो सो जाना चाहते थे। इसके बाद में जब उनको लगा कि द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, तो जीवन का पर्दा जो है वो गिर गया, उनको कुछ पता नहीं उसके आगे क्या हुआ। लेकिन जब होश आया उनको, तो उनको बाहर पुल के अंदर रखा हुआ था और कुछ लोग उनका जो भी है ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनके मुंह से वोमिटिंग वगैरह करवाया गया, फिर उनको लेके गए, फिर वो घर चले गए। लेकिन ये दूसरा एक्सपीरियंस है ना, जिसमें वो मौत को टच करके आए, तो उन्होंने एक तरह से डेथ को भी जान लिया और उन्होंने यहाँ एक कंक्लूजन निकाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि डेथ के अंदर किसी तरह का फियर नहीं है, डेथ से पहले है या डेथ के लिए फियर है, डेथ के अंदर कोई तरह का किसी तरह का फियर नहीं है, ये एक कंक्लूजन निकाला। फिर कुछ दिन तक वो ऐसे ही रहे और फिर उन्होंने देखा कि भाई लाइफ का मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जहां भी वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, वहां उनका वही पुराना फियर जो है वापस से इमर्ज हो जाता है और वो उसका आनंद नहीं ले पाते, उनके लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं और वो डर जाते हैं। लेकिन लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया और डिटर्मिनेशन किया कि वो ये करके रहेंगे, वो स्विमर बन के रहेंगे। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर लिया, इंस्ट्रक्टर ने उनको कैसे स्विमिंग सिखाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से, बीट बाय बीट, पीस बाय पीस। इंस्ट्रक्टर ने पहले उनको रस्सी से बांधा, जो कि एक पुली से बंधी हुई थी, वो अपने होल्ड करके रखता था, फिर उनको क्रॉस करने के लिए बोलता था, फिर उसने पहले हाथ चलाने सिखाए, फिर पैर चलाने सिखाया, फिर मुंह को अंदर देके वहां पे पानी के अंडर वाटर एक्सेल करना है और ऊपर किस तरह से उनको ब्रीथ इनहेल करनी है, ये सब सिखाया और लास्ट में इंटीग्रेटेड कर दिया सभी पार्ट्स को और साथ में चलाया। इस तरह से वो सीख गए, धीरे धीरे सीख गए और इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया, मतलब इंस्ट्रक्टर का काम हो गया। फिर उन्होंने अकेले भी तैर कर देखा स्विमिंग पूल में अक्रॉस। अब वो क्या है, अपने आप को चेक करने के लिए बड़ी वाटर बॉडीज में जाना चाहते थे, तो वो अनेक तरह की वाटर बॉडीज में गए और वहां पर उन्होंने
काफ़ी तैर के वो करा और वो वहाँ सफल भी रहे। लास्ट में वो गए वार्म्थ लेक में, और वार्म्थ लेक में जाके वो वहाँ पर तैर रहे थे, तो एकदम बीच में जाके उन्होंने क्या करा, वो रुक गए, और अंडर वाटर जब वो उन्होंने गए तो उन्होंने वाटर ही वाटर था वहाँ, और कुछ था नहीं, एकदम डार्क वाटर था। तो वो उसका एकदम एक टिंज जो उनका चाइल्डहुड का फियर था वो वहाँ पर आया, और उन्होंने कहा, हेलो मिस्टर टेरर, व्हाट यू कैन डू टू मी, तुम क्या कर सकते हो मेरा लिए। और ये करेज जब उन्होंने दिखाया तो तुरंत ही वो टेरर गायब हो गया, और उसके बाद वो पार करके चले गए। तब उन्होंने लास्ट में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की एक बात भी दोहराई है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें डर से डरने की ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डर से डरने का मतलब क्या है, हमको ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमें कहीं डीप इन द हार्ट कहीं किसी चीज़ का डर तो नहीं है। यदि सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है, ऐसे हम देखेंगे तो हम किसी बात से नहीं डरते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ का डर हो सकता है। तो डर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपको घोस्ट से डर लगता है कि स्नैक से लगता है। डर साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, और ये हमारे मन में बैठे हुए हो सकते हैं, बचपन के कोई एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिनसे हमारे अंदर किसी तरह का फियर बैठा हुआ हो, कभी किसी ने पीट दिया हो, या कहीं ऐसी घटना जैसी लेखक के साथ में हुई है वैसी हुई हो, उस चीज़ का डर हो सकता है। या कभी हम छोटी क्लासों में किसी सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छे से, मैथमेटिक्स में नहीं कर पा रहे हैं, लैंग्वेज में नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में नहीं कर पा रहे हैं, या हमें अपने फ्यूचर जीवन को लेकर किसी तरह के फियर और एंजाइटीज हैं, तो वो हमारे मनों में डीप इन द हार्ट, इन द लेयर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वो हो सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला है कि हमको फियर इटसेल्फ, फियर से ही डरना चाहिए। डरना ही है तो डर से नहीं, डर है या नहीं इससे डरना चाहिए। और बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, परसिवियरेंस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, करेज एंड नेवर गिव एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपने फियर को बिल्कुल वैनिश कर सकते हैं, एकदम ख़त्म कर सकते हैं। डीप वाटर जो टाइटल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इसका चैप्टर का टाइटल डीप वाटर ही रखा गया है? डीप वाटर जो है ना, यहाँ पर सिंबलाइज करता है किसको? बिग प्रॉब्लम्स को, या डीप जो भी हार्ट में, हमारे माइंड में डीप इन द हार्ट जो फियर बैठे हुए हैं। तो वाटर यहाँ फियर को कर रहा है, और डीप का मतलब गहरा, गहरे, ऐसे गहरे छुपे हुए फियर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, या कॉन्शियस माइंड में भी है। तो डीप वाटर इटसेल्फ मीन्स बिग प्रॉब्लम टू विच वी हैव टू डील इन द लाइफ। और किसी भी तरह का यदि फियर है तो वो हमको फुलेस्ट हैप्पीएस्ट लाइफ हम जी नहीं सकते। तो आई होप दिस analysis of this chapter would you like, and you would like, and please subscribe my channel. I will give some test also in the description. You can go and check your knowledge about the chapter. So please press like button. Thank you dear.